क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेहतरीन कहानी के पीछे कौन से तत्व छिपे होते हैं? हर रास्ते पर दीवार बनकर खड़ा रहूंगा, हर रास्ते पर। क्योंकि मैं वो पुलिस अफसर हूं जो सिर्फ 1500 रुपए पगार कमाकर भी बिकाऊ नहीं है। पगार बढ़ाओ। तो आइए उन रहस्यों को उजागर करें जो एक बेहतरीन कहानी को जादुई की तरह। आदमी अगर मरता रहेगा तो वो साला फॉर्म कैसे भरेगा? और फॉर्म भरते भरते अगर मर गया तो फॉल्ट किसका है? हर कहानी में एक खास तत्व होता है जो उसे अद्वितीय बनाता है। जानिए ये तत्व आपके लेखन को कैसे उन ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। कहानी के तत्व केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये भावनाओं और विचारों के जाल बुनते हैं। मुझे आपके अलावा कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं इन कहानी के तत्वों के गहराई के बारे में, जो एक साधारण कहानी को किस तरीके से उत्कृष्ट कहानी के रूप में तब्दील करता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मदन लाल भास्कर, राइटर और डायरेक्टर। आप देख रहे हैं स्क्रीन राइटर यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम स्टोरी से संबंधित उन बारीकियों को चर्चा करते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं और इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। यदि आप कहानी से संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कहानी के तत्व, 6 प्रकार के तत्वों के बारे में बताया था। आज उन तत्वों के जो पहला तत्व है उसकी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे बिना स्किप किए। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो ये जो तत्व है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप नहीं ले पाएंगे। आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि ये जो कहानी के जो तत्व है वो तो 6 हैं, वो तो हमने जान लिया, लेकिन ये तत्व है क्या? तो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है इसको समझाना। तत्व का इसको शाब्दिक अर्थ में कहेंगे तो जो सबसे छोटा कण जिसको और तोड़ा ना जा सके, जो और न टूटे, उसको हम तत्व कहते हैं। समझाने के लिए मैं आपको, मेरे पास एक पेपर का ये टुकड़ा है। अब इस पेपर के टुकड़े को हम करेंगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम आप समझते होंगे, शरीर का जो मरे हुए मृत शरीर का जो पोस्टमार्टम किया जाता है, उसी प्रकार से पोस्टमार्टम कहानी का जब हम पोस्टमार्टम करते हैं तब हमारे पास 6 प्रकार के जो तत्व हैं, जो बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, वो तत्व हमें मिलता है, उसके 6 प्रकार। अब उस तत्व है क्या उसको समझाने के लिए ये पेपर का टुकड़ा लिया हूँ। अब इस पेपर के टुकड़े को हम जो है 2 टुकड़े में विभाजित करते हैं। एक बार हमने इसको फाड़ दिया, हमने दूसरे बार भी इसको फाड़ दिया, अब हमने ये इसको तीसरे बार फाड़ दिए, उसके बाद ये चौथे बार हमने इसको फाड़ रहे हैं, उसके बाद ये 5वें बार, और ये जो है 6वें बार। 6वें बार फाड़ने में काफ़ी ताकत लगा है इसको फाड़ने में। अब 6वें के बाद ये 7वें बार जब हम इसको फाड़ने जाएंगे तो ये नहीं फट रहा है, ये फट नहीं रहा है। तो ये अब क्या हो गए, कागज के तत्व हो गए, जो और नहीं, जिसको हम तोड़ सकते या फाड़ सकते, उसको हम तत्व कहते हैं। तो ये कागज का तत्व है, ये सब कागज के तत्व कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम कहानी को जो पोस्टमार्टम करते हैं, यानी उसको तोड़ते हैं, तो 6 जो हमारे पास तत्व
जो 6 प्रकार के तत्व निकल के आए हैं उसको हम और ज़्यादा 7वें बार नहीं तोड़ सकते, 7 भाग में विभाजित नहीं कर सकते कहानी के तत्व को। तो ये वही चीज़ है, कहने का शाब्दिक अर्थ है, तत्व का मतलब होता है वह चीज़ें जिसको और उससे ज़्यादा आप तोड़ नहीं पाएंगे, वो तत्व कहलाता है। सबसे छोटा कण जिसको कहते हैं वो तत्व कहलाता है। तो तत्व तो आपको समझ में आ गया। अब हम कहानी के 6 तत्व जो पढ़े थे, आपको बताया गया था, उसमें का पहला जो तत्व है उसको कहते हैं कथानक, यानी कथा वस्तु, कथानक। अब ये कथानक क्या है? कथानक यानी कहानी का जो सारांश है, सार जिसको कहते हैं, उसको कथानक कहते हैं। अंग्रेजी में वन लाइनर कहते हैं। कुछ फिल्मों का वन लाइनर, जो आपने उस पिक्चर को कभी न कभी देखा होगा, उन्हीं पिक्चरों का वन लाइनर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको समझाने के लिए। तो पहले आप वन लाइनर देख लीजिए। यानी आप कभी भी किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाएंगे अपने कहानी को बेचने के लिए, अपने फिल्म की कहानी को उनको देने के लिए, तो प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपकी कहानी को पूरा सुन सके। पहला मीटिंग में आपसे वो सिर्फ इतना कहेगा कि मुझे कहानी का वन लाइनर सुना दो। तो वन लाइनर का मतलब है कहानी का सारांश मुझे सुना दो। सारांश तो यानी कहानी के जो सारांश है उसको ही हम क्या कहते हैं? कथानक कहते हैं। कोई भी राइटर फिल्म की कहानी लिखे, उपन्यास की कहानी लिखे या कोई भी कहानी लिखे, तो सबसे पहले कथानक यानी कहानी के सारांश को ही लिखता है। तो कथानक को यदि हम और बारीक से समझें, तो कथानक को अगर बारीक से समझने जाएंगे तो एक आप ले सकते हैं, ये शरीर है। कथानक क्या है? शरीर है। आप शरीर को जीवित रखते हैं, वो जिंदा है। उसी प्रकार से जब कोई स्टोरी को जीवित करते हैं, जीवंत बनाते हैं, तब उसमें बाकी के जो तत्व हैं, 5 प्रकार के और तत्व हैं, उनको स्थिति अनुसार से बिठाना पड़ता है, तो कहानी भी जीवंत हो जाता है। तो इसी प्रकार से कथानक का आप अर्थ समझ गए। कथानक का मतलब है कहानी का सार। और मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, या आपसे एक सवाल करता हूं कि आपको कथानक लिखना आता है या कथानक बनाना आता है? तो शायद आप कहेंगे मुझे तो नहीं आता, लेकिन मैं कहता हूँ आपको आता है। वो कैसे? आप कोई भी पिक्चर देख के आते हैं, कोई भी मूवी देख के आते हैं, आपका दोस्त या आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कौन सा मूवी देखने गए थे, आप मूवी का नाम बताते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा सा मूवी के बारे में बताइए कुछ। तो आप क्या करते हैं? उस 2.5 या 3 घंटे की मूवी को आप क्या करते हैं? 4 से 5 मिनट में पूरा उसको सुना देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका कोई मित्र गया है देखने कोई भी पिक्चर, जैसे मान लेते हैं मिस्टर इंडिया देखने गया है, अब मिस्टर इंडिया देख करके आता है, तो आपको क्या है बताएगा? पूरी कहानी 3 घंटे तक बिठा के आपको नहीं सुनाएगा। वो कहानी का सार बताएगा, सारांश बताएगा कि पिक्चर में एक नायक होता है जिसको अनिल कपूर कहते हैं। वो कुछ अनाथ बच्चों को लेकर के उनका जीवन यापन, पढ़ाई लिखाई करवाते रहते हैं। उनको काफ़ी समस्याएं आती हैं, उनको अपने जीवन चलाने, घर चलाने के लिए काम की तलाश में काफ़ी इधर उधर हाथ पैर मारता है। इसी बीच में वो उनके सामने एक किराएदार के रूप में एक लड़की आती है जो हीरोइन है। उसके बाद भी उनके स्थिति सुधरने का नाम नहीं लेता है। फिर अचानक उसको एक घड़ी के बारे में पता चलता है। वो घड़ी पहनते ही वो अदृश्य हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है, एक विशेष प्रकार के लाल रंग में बस दिखाई देता है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना हम इस समाज की बुराई को मिटाएं और यहाँ के जो गलत काम करने वाले हैं उनको मैं इस घड़ी के इस्तेमाल करके उनको मैं उनके पर्दाफाश करूं। तो इस तरीके से कहानी का जो सारांश हुआ वो क्या हो गया? सार यानी कथानक हो गया। तो इतने में मुझे लग रहा है आप कहानी का जो कथानक है यानी कहानी के पहले तत्व कथानक को आप बखूबी समझ गए हैं। कहानी का सार सबसे पहले
आप जब कहानी लिखेंगे तो कहानी का सार ही लिखेंगे। अब एक कहानी हम बनाते हैं आपके सामने, या आप भी बनाइए अपने मन से एक कहानी। जैसे मैं एक कहानी अगर बनाता हूँ तो सबसे पहले अगर मुझे कथानक लिखना है तो एक गरीब परिवार का कहानी बनाता हूँ। तो क्या बोलूँगा, एक गरीब परिवार है, उसमें 4 सदस्य हैं, बहुत परिश्रम से, कठिनाई से, रोजी मजदूरी करके अपने पेट को पाल रहा है, बच्चों को पाल रहा है। बड़ी समस्या, बड़ी उनके सामने चुनौती आती है बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराने में, फिर भी हिम्मत नहीं आता है। दिन रात बड़ी मेहनत करते हुए वो अपने काम को करते हुए बच्चों को बढ़ा लिखा करके बड़े करते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब वो एक बच्चे जो है कलेक्टर बनता है, एक बच्चे जो है एसपी बनता है। इस तरीके से उनके जीवन में खुशहाली आती है, परिवार उनके काफ़ी अच्छा उन्नति करते हैं। बच्चे जब कमाने लगते हैं तो पूरा परिवार खुशहाली से जीवन यापन करते हैं। तो ये क्या हो गई, कथानक यानी कहानी का सार। उसके बाद जब हम कहानी में, इस कहानी में अगर हम अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जब इसमें तत्व को जब लिखना चालू करेंगे डिटेलिंग से, तो वो क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये कहानी का आपका सार हो गया, कथानक। इसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इसके सेकंड तत्व को, यानी जो कथानक के बाद जो तत्व आते हैं उसको हम विस्तृत रूप से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में सभी चीज़ को कवर कर पाना मुश्किल है। आज का वीडियो भी वैसे काफ़ी लंबा हो चला है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कहानी के अगले तत्व को लेकर के मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।